हेलो गाइज, नमस्कार। ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद है कि हमारे कुछ स्टूडेंट जो बैंक पीओ का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनका कहना है कि अर्थमेटिक का जो सवाल बैंक पीओ के सेट में होता है वो काफ़ी टफ होता है। हमने देखा, कई सेट देखा हमने बैंक पीओ का, ऐसा एक भी सवाल हमको नहीं लगा जो कि थोड़ा सा अच्छे लेवल का, मतलब जो काफ़ी टफ लेवल का है। ठीक है, पहले ऐसा होता था बैंक पीओ में कि एक ही पैटर्न का सवाल को रिपीट करता था, लेकिन अब क्या है कि पूरे अर्थमेटिक से सवाल दिया जाता है। पहले अगर इस वैरायटी का सवाल आपको एक सेट में मिला है तो इस वैरायटी का सवाल आपको हर एक सेट में मिल जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। सवाल डिफरेंट हो रहा है लेकिन टफ नहीं हुआ है, और उसी डिफरेंस की वजह से लोगों को लगता है कि टफ हो गया है। तो हमारा प्रयास ये है कि हम अर्थमेटिक के सवालों को, बैंक पीओ के सेट के अर्थमेटिक के सवालों को यहाँ डिस्कस करें। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हम लोग कई वीडियो बनाएंगे और उसमें इसी तरह से सवाल आपका लिखा हुआ रहेगा। एक ही मीडियम में हम लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम में समझा देंगे हम हिंदी में भी, और इसका सॉल्यूशन हम आपको देंगे, दिखाएंगे बना करके। देखिए, कहा जा रहा है कि टाइम टेकन टू ट्रेवल x किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 40 km/h इज 2 आवर मोर देन द टाइम टेकन टू ट्रेवल x + 20 km एट द स्पीड ऑफ 60 km/h। हिंदी में अगर इसको लिखेगा तो सिंपली इस तरह से लिखेगा कि एक व्यक्ति को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करने में, x किलोमीटर तय करने में 2 घंटा अधिक लगता है यदि वह x + 20 किलोमीटर तय करे किस रफ्तार से, 60 की रफ्तार से। तो सवाल ये है कि फाइंड द टाइम टेकन टू ट्रेवल x + 40 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 40 km/h। तो सीधा इसमें आपका x का वैल्यू आप निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कहा क्या गया है, x km/h, तो x डिवाइडेड बाई 40, इतना टाइम लगेगा। पहले कंडीशन में x km तय किया है किस रफ्तार से, 40 की रफ्तार से, और दूसरे कंडीशन में x + 20 तय किया है किस रफ्तार से, 60 की रफ्तार से। तो यहाँ हम x + 20 लिखते हैं, नीचे में 60 है ना, दोनों का डिफरेंस है आपका। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। क्या करेंगे हम बताइए, यहाँ हमने 3 से गुना कर दिया और यहाँ हमने 2 से गुना कर दिया ताकि बराबर हो जाए। तो यहाँ भी 2 से गुना करना होगा और यहाँ भी 2 से गुना करना होगा। ये 120 को इस तरफ से आप ले जा करके यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, ये आपका इस तरफ हो गया। ठीक है ना, हाँ। अब 3x में 2x घट जाएगा, और जब ये हटेगा, देखिए यहाँ एक ब्रैकेट एक तरह से है, ये ब्रैकेट हटेगा तो दोनों ही माइनस में हो जाएगा। 3x में 2x जाएगा तो x बचेगा बराबर 240, और ये 20 दूना 40 उस तरफ चला जाएगा, यानी 280 होगा। तो x का मान 280 आ गया। अब आपसे कह रहा है कि 280 + 40 यानी 320 km तय करना है किस रफ्तार से, 40 की रफ्तार से। आंसर क्या होगा, 8 आवर। बस इस सवाल का यही सॉल्यूशन है। आपके ऑप्शन में 8 आवर, 6 आवर, 5 आवर, 4 आवर, 7 आवर, ABCDE 5 ऑप्शन रहता है बैंक पीओ के सेट में। तो इसका पहला नंबर ऑप्शन सही है। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए, पार्टनरशिप का सवाल दिया गया। इतना आसान सवाल है, लोग कहते हैं टफ सवाल दे रहा है। पार्टनरशिप में हम आपको बता दे रहे हैं कॉन्सेप्ट। हम अभी कम्बिनेशन ऑफ रेशियो का वीडियो अपलोड किया करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिस पे इस वीडियो को अपलोड किया गया है। आप सर्च कीजिएगा, कम्बिनेशन ऑफ रेशियो आपको मिलेगा। रेशियो, जैसे कम्बिनेशन ऑफ रेशियो फिनिश होगा उसके बाद हम लोग वेरिएशन स्टार्ट करेंगे। तो पार्टनरशिप को हम वेरिएशन से बताते हैं। ठीक है, देखिए पार्टनरशिप में क्या होता है, जब 2 आदमी या 2 से अधिक आदमी किसी बिजनेस में पार्टनरशिप पे पार्टिसिपेट करता है तो उसमें जो प्रॉफिट होता है, मतलब उनकी जो साझेदारी होती है, वो 2 चीज़ पर डिपेंड करती है। एक उनके इन्वेस्टमेंट पर, ये सारा चीज़ हम बताएंगे आपको वेरिएशन टॉपिक में। एक उनके इन्वेस्टमेंट पे और दूसरा ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन पे। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन पे, कितने टाइम के लिए कौन इन्वेस्ट किया। जैसे एक आदमी 100 रुपये लगाया एक बिजनेस में, दूसरा आदमी 200 रुपये लगाया, लेकिन पहला आदमी 3 साल के लिए अपना 100 रुपये लगाए हुए रखा और दूसरा आदमी 1 ही साल के लिए 200 रुपये लगाए रखा, तो पहले आदमी का शेयर जो है वो ज़्यादा होगा।
ठीक है। दोनों के प्रोडक्ट के रेशियो में प्रॉफिट को बांटा जाएगा, मतलब इन्वेस्टमेंट और ड्यूरेशन के प्रोडक्ट के रेशियो में, ठीक है। जैसे एक 100 लगाया, दूसरा 200 लगाया, टाइम पहले का 3 ईयर रहा और दूसरे का 1 ईयर रहा, तो इस कंडीशन में क्या रहेगा, इनके साझेदारी का जो रेशियो होगा वो होगा 100 गुना 3 अनुपात 200 गुना 1। इसी रेशियो में इनका साझेदारी होता है। तो किसी सवाल में आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हुआ रहेगा और ड्यूरेशन का रेशियो दिया हुआ रहेगा। तो आप क्या कीजिएगा, अगर 100 और 200 भी दिया हुआ है तो इसको काट देना पहले। जितना आप काट के रखेंगे आपके लिए सवाल उतना ही आसान हो जाएगा। यानी अनुपात यहाँ कितना मिलेगा, 1 और 2 का अनुपात मिलेगा। यहाँ अनुपात क्या मिलेगा, 3 और 1 का। तो जो उनके साझेदारी का रेशियो है वो क्या हो जाएगा, 3 और 2 का। तो जो साझेदारी का रेशियो होगा वही उनके प्रॉफिट का रेशियो होगा, यानी प्रॉफिट को 3 और 2 के रेशियो में बांटा जाएगा। अब बात समझ रहे हैं, ठीक है। कभी कभी उल्टा दिया हुआ रहेगा, आपको प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ रहेगा और इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हुआ रहेगा। किसी एक का टाइम दिया जाएगा, दूसरे का टाइम पूछा जाएगा, मतलब किसी एक का टाइम ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा, दूसरे का टाइम ड्यूरेशन आपसे पूछा जाएगा। तो आप कीजिएगा उस कंडीशन में क्या, प्रॉफिट के रेशियो को इन्वेस्टमेंट के रेशियो से डिवाइड कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट इंटू ड्यूरेशन किए ना, इन्वेस्टमेंट इंटू ड्यूरेशन प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ रहे और इन दोनों में किसी एक का दिया हुआ रहे तो दूसरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट बटा जो भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। इसको चूँकि आगे कई सवाल आपका सेट में आने वाला है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, तो बार बार हम इतना डिटेल में नहीं बताएंगे। और डिटेल में जानना होगा तो आप वेरिएशन का वीडियो हमारा जरूर देखिएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इनटू ड्यूरेशन ऑफ टाइम, है ना, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ये सीधा समानुपाती होता है किस चीज़ का, प्रॉफिट का। तो अगर इसका अनुपात दिया हुआ है, इसका अनुपात दिया हुआ है, दोनों के रेस्पेक्टिव रेशियो को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, किसका रेशियो निकल जाएगा, प्रॉफिट का। अगर प्रॉफिट का अनुपात दिया हुआ है, ड्यूरेशन का अनुपात दिया हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट का अनुपात कैसे आप निकालिएगा, प्रॉफिट बटा ड्यूरेशन। अगर प्रॉफिट का अनुपात दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट का अनुपात दिया हुआ है, ड्यूरेशन का अनुपात आप कैसे निकालिएगा, प्रॉफिट बटा इन्वेस्टमेंट, मतलब इधर जाके बटा हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इस सवाल को देखते हैं, बेहद आसान सवाल है आपका। यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकते हैं क्योंकि यहाँ सवालों को डिस्कस किया जा रहा है, टॉपिक को डिस्कस नहीं किया जा रहा है। इस वीडियो के पीछे मकसद हमारा सवालों को डिस्कस करना है, ध्यान रखना, टॉपिक को डिस्कस करना हमारा मकसद नहीं है। तो ये टॉपिक में काफ़ी टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि 5 मिनट में बता करके निकल जाएंगे। इसमें सवाल को और भी घुमाया जाता है। इसमें तो बैंक पीओ के सेट में तो पार्टनरशिप पे कोई सवाल ही नहीं रहता है, एकदम आसान सवाल आपका रहता है। SBI पीओ हो चाहे IBPS पीओ, आप देखिए CGL में या कैट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें पार्टनरशिप का किस तरह का सवाल दिया जाता है, कभी आप खोल करके देखिएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का रेशियो पहले आप देख लीजिए, लिख लीजिए। इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, 2 और 3 का, ठीक है। इनके इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन का रेशियो भी दिया हुआ है आपको, ये क्या है, 5:3 का। तो इनके प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट इंटू ड्यूरेशन के रेशियो का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा, 10:9। 19 यूनिट का मान आपको दिया हुआ है, टोटल प्रॉफिट 19 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, 4370। पूछा गया है ए का प्रॉफिट, 19 से डिवाइड कर दो, 10 से गुना कर दो। 19 दूना 38, 19 3 57, बस दिख गया 2300 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले सवाल में आते हैं। देखिए सवाल में कहा गया कि ए किसी काम को 36 दिन में करता है। ए किसी काम को कितना दिन में करता है, 36 दिन में। बी उसी काम को 48 दिन में करता है, ठीक है। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो गया 3 और 4 का अनुपात है तो 4 और 3 का अनुपात। टोटल वर्क आपका हो जाएगा या तो 48 गुना 3 लिखिए या 36 गुना 4। ये क्या हो गया हमारा टोटल वर्क, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि
ए जो है वो x दिन के लिए काम किया। ए एक दिन में अगर 4 काम करता है तो x दिन में 4x काम करेगा। b एक दिन में 3 काम करता है, b किया है कितने दिनों के लिए, x प्लस 2 दिन के लिए, तो x प्लस 2 दिन में कितना काम करेगा, 3x प्लस 6 काम, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक दिन में 3 काम करता है तो x प्लस 2 डेज में कितना काम करेगा, 3 इंटू इतना। अब कह रहा है कि ये 1/3 वर्क है, तो इसका 1/3 मतलब क्या होगा, इतना बटा 3 यानी 48 काम। ठीक है, ये टोटल आपका कितना वर्क के बराबर हो गया, 48 के बराबर। ये 6 ले जा करके इधर माइनस कर दीजिएगा, 42 हो जाएगा, 4 3 7 42, तो x का मान क्या हो जाएगा, 42/7 यानी 6। यही आपका आंसर है। समझाते हुए भी बता रहे हैं तो भी आधा मिनट टाइम लग रहा है आपका, ज़्यादा टफ नहीं होता है, घबराना नहीं है। हाँ, इन चीज़ों को सीखना पड़ेगा। अगर आप ऐसे इसका कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है इन टॉपिक्स का, तो फिर आपको टाइम लगेगा। ठीक है, आइए, इसके लिए आपको प्रॉपर क्लास करना पड़ेगा। सारा वीडियो हम डालेंगे अर्थमेटिक का, अभी रेशियो का वीडियो चल रहा है। इसके बाद परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिगेशन, एवरेज, ये सारा वीडियो डाला जाएगा। टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टर्न, CISI, ये सारे वीडियोज डाले जाएंगे। और बैंक पीओ तो बहुत ही आसान है, कम से कम अर्थमेटिक तो हम इतना जानते हैं कि बहुत आसान है। थोड़ा सा DI अच्छा है इसका। आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए, सवाल में कहा गया है कि 4 ईयर एगो द रेशियो ऑफ एज ऑफ A एंड B वाज 5:3, यानी 4 साल पहले A और B के उम्र का अनुपात क्या था, 5:3। अभी नहीं, 4 साल अभी के पहले। ठीक है, द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ABC इज 80 ईयर्स, मतलब ABC के वर्तमान उम्र का योग कितना है, 80 साल। अभी तीनों के वर्तमान आयु का योग है 80 साल। इफ C's प्रेजेंट एज इज इक्वल टू सम ऑफ प्रेजेंट एजेज ऑफ A एंड B, यानी कि C का जो वर्तमान आयु है ना, उतना ही है जितना A प्लस B का वर्तमान आयु है। अब आपको A प्लस B बराबर प्लस C बराबर दिया हुआ है 80, और कहा जा रहा है ये प्रेजेंट एज है, ये प्रेजेंट है यानी वर्तमान। अब कहा जा रहा है कि ये इन दोनों के योग के बराबर है, तो बताइए ये भी 40 हुआ दोनों मिलकर, और ये अकेला 40 हुआ। ठीक है, अब व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ A, सबसे पहले A और B के A प्लस B का अभी का एज कितना आया है, 40 साल। तो आज के 4 साल पहले इन दोनों का एज कितना होगा, दोनों में 4-4 साल कम हो जाएगा, है ना। 4 ईयर एगो क्या होगा, दोनों का 4-4 साल हम कम कर देंगे, यानी 8 साल कम हो जाएगा योग में। तो दोनों का योग उस समय रहा होगा 32 साल। किसका किसका, A और B का। और उस समय अनुपात क्या था, 5:3। उम्र का अनुपात कितना था, 5:3। तो 8 यूनिट का मान 32, 8 चौक 32, 5 चौक 20 और 3 चौक 12। पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ A। तो 4 साल पहले एक आयु था 20 साल, अभी कितना होगा, 24 साल। आपका ये आंसर हो जाएगा। 20 साल भी ऑप्शन में दिया हुआ था, अगर आप यही देख करके ऑप्शन मिला लिए होते तो एक्सीडेंट हो जाता, यानी गलती हो जाती। ठीक है, फिर से हम कहेंगे कि अगर टॉपिक को समझना है तो आपको टॉपिक का वीडियोस देखना होगा। ये हमारा जो वीडियो है ये टॉपिक का नहीं है, ये बस सवालों के डिस्कशन का है। यानी ये उन लोगों के लिए है जिनका जो इन सवालों को बना सकते हैं खुद से, जिन्होंने प्रिपरेशन कर लिया है, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब किसी कॉन्सेप्ट, किसी मिस्टेक की वजह से सवाल को नहीं बना पाते हैं। ठीक है, उनके लिए नहीं है, जो कि अभी तैयारियां स्टार्ट ही कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए, अगला सवाल जो है नाव और धारा, जो चैप्टर आप लोग पढ़ते हैं उससे लिया गया है। ये आपके सेट का सवाल है। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन नंबर हम बोल देते हैं, इसमें क्या दिया गया है। इसमें क्वेश्चन नंबर है आपका 60। सॉरी, सारा सवाल का नंबर हमने नहीं लिखा है। ऐसे सवाल जो हम लोग कर रहे हैं वो 56, 57,
58, 59 और 60। ये है IBPS PO प्रीलिम्स 2019, ठीक है। आइए देखते हैं। नाव और धारा का सवाल लिया गया है। अब सवाल में कहा क्या जा रहा है, देखिए कि इफ़ द टाइम टेकन बाय बोट, मतलब नाव के द्वारा लिया गया समय, टू गो 56 km डाउन स्ट्रीम एंड 60 km अप स्ट्रीम, मतलब एक नाव जब पहले 56 किलोमीटर धारा के दिशा में जाता है, फिर धारा के विपरीत दिशा में अप स्ट्रीम यानी धारा के विपरीत दिशा में कितना दूर जाता है, 60 किलोमीटर, तो टोटल टाइम उसे मिलता है कितना, लगता है कितना, 5 घंटा, ठीक है। तो सबसे पहला बात, एक इक्वेशन हम आराम से लिख लेते हैं, 56/u + v + 60/u - v, ठीक है। इसमें कितना टाइम लग गया उनको, 5 आवर। यहाँ तक का काम खत्म हो गया। इफ़ द रेशियो ऑफ डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम स्पीड, मतलब धारा के दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में स्पीड 7:5 है। अब देखिए, जब हम ये टॉपिक आपको डील कर देंगे वहाँ जा कर के, मतलब नाव और धारा का जो सवाल होता है, जब वो टॉपिक डील कर दिया जाएगा तो आपको यहाँ पर दिया गया है u + v/u - v, ये क्या है, 7/5। u/v बराबर हो जाएगा 7 × 5 = 12 बटा 7 में 5 गया 2, यानी 6/1। तो u और v का अनुपात आपका कितना हो गया, 6:1। और 6:1 निकालने के लिए इतना कुछ नहीं करना पड़ता है, ध्यान रखिएगा, इतना कुछ नहीं करना पड़ता है। ये मौखिक आपसे होना चाहिए कि एक बार, मतलब अगर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों का रेशियो दिया हुआ है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का, तो सीधा क्या करना है, मतलब नाव का चाल क्या हो जाएगा, 7 × 5 = 12, और धारा का चाल क्या हो जाएगा, 7 में 5 गया 2, और उसके बाद उसका रेशियो आप निकाल दीजिए, यानी u/v आपका क्या हो गया, 6:1। देन फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब देखिए, हमारा u और v के रफ्तार का रेशियो क्या है, 6:1। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि u और v, हमारा u और v हो क्या सकता है, 6 और 1 हो सकता है, मतलब 6 km/h और 1 km/h, या फिर 12 km/h और 2 km/h, या फिर 6 × 18 km/h और 3 km/h, या फिर 6 × 4 = 24 km/h, मतलब इसी के मल्टीपल में होगा, और 4 km/h इसी के मल्टीपल में होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि एक नज़र ऑप्शन पे रखते हैं, तो 3 ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही छट गया, क्योंकि ये सब 6 के मल्टीपल में है नहीं, ठीक है। पूछा किस चीज़ का गया है, नाव का चाल पूछा गया ना, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी शांत जल में नाव की चाल क्या है। तो नाव की चाल 12 हो सकता है, 18 हो सकता है, 24 हो सकता है, लेकिन 16, 20 और 4 तो हो नहीं सकता है। तो 3 ऑप्शन तो हमारा पहले ही छट गया। अब एक ऑप्शन जो 12 है, इसको हम रख करके देखते हैं। अगर हम 12 हम यू लेंगे तो भी हमें कितना लेना होगा, 2। अगर आप देख लीजिए, यहाँ 12 आप लेते हैं तो ये 12 हो गया और ये 2, तो 14 हो गया, 14 × 4 = 56, और यहाँ गया तो यहाँ 10 बचेगा, 12 - 2 यानी 10, है ना, 10 × 6 = 60। सेटिस्फाई नहीं किया, अगर सेटिस्फाई नहीं किया यानी हमारा ये आंसर सही है। अब उसको चेक नहीं करेंगे, क्योंकि पांचों में कोई ना कोई तो सही होगा ही। नन ऑफ दिस का ऑप्शन भी नहीं दिया है संजोग से, तो हम बी नंबर ऑप्शन मार देंगे, वो हमारा सही होगा। और चेक करना चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं। देख लीजिए, 24 अगर हम रखेंगे तो हमारा, अगर u 24 है तो भी हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 24 × 4 = 28, 28 दूना 56। उस कंडीशन में यहाँ 28 होगा, 28 दूना 56, और यहाँ 24 में 4 गया तो कितना हो जाएगा, 20, 20 तिया 60, ठीक है। तो 3 2 5 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ओके, आइए अगले सवाल में चलते हैं। और जब इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो ऐसा नहीं कि इतना बार बार लिखेंगे, ठीक है। हम देख लेंगे ऑप्शन, यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि u का ही स्पीड पूछा है ना, तो u का स्पीड या तो 6 हो सकता है, या 12 हो सकता है, या 18 हो सकता है, या 24 हो सकता है। तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, 12 और 24, बाकी सारा ऑप्शन आपका छट जाएगा।
क्योंकि 24 के नीचे ही सब है, सब 24 के नीचे है। तो अगर ये सब हो सकता था तो मिल जाता, रास्ते में मिला नहीं, यानी ये सब हमारा आंसर नहीं हो सकता है। 24 तक हम जा कर के देख चुके हैं, तो दो ही ऑप्शन मिलता है, 12 और 24। अब पहले 12 को हमने चेक कर लिया, चूँकि छोटा है चेक करना आसान था, नहीं सही हुआ 12 तो 24 तो सही हो गए। चूँकि 4 ऑप्शन को हमने छाड़ दिया, 5वां हमारा कोई नहीं काट सकता है। चलिए अगले सवाल में आते हैं। देखिए बड़ा ही अच्छा सवाल है। सबसे पहली बात हम कहेंगे आपसे कि हमारा कम्बिनेशन ऑफ रेशियो का जो पार्ट 8 होगा, मेरे ख्याल से 7 हो चुका है, पार्ट 8 होगा। अगर इस सवाल को ठीक से समझना चाहते हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। इसमें दो चीज़ है, एक कम्बिनेशन ऑफ रेशियो का कॉन्सेप्ट है और एक परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से सवाल को बनाना आसान हो जाता है। ये हम परसेंटेज चैप्टर में बताते हैं, तो वहाँ भी आपको ये मतलब दोनों का इसमें हेल्प होगा। देखिए, इन ए सॉल्यूशन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 3:1। मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है 3:1। कहा जाता है कि 20 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट। अगर आप किसी मिश्रण से कुछ निकाल लीजिएगा, ठीक है, कुछ मिश्रण निकाल लीजिएगा, तो बचे हुए मिश्रण में भी जो इंग्रेडिएंट है यानी मिल्क और वाटर, उसका रेशियो 3:1 ही रहेगा। यानी फर्स्ट स्टेज ये हुआ था जिसमें 3 और 1 के अनुपात में दूध और पानी था। उसके बाद 20 लीटर यहाँ पर कम है, ठीक है, यहाँ से 20 लीटर माइनस किया गया है। उसके बाद भी अनुपात यही रहेगा, अनुपात में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, बात आपको समझ में आ जाएगी। वहाँ पर पूरा लेक्चर इस पर दिया जाएगा कि क्यों अनुपात ऐसा ही रहता है, एग्जाम्पल देकर के समझाया जाएगा। अब देखिए, कहा जा रहा है कि 9 लीटर मिल्क ऐड किया जा रहा है। जब केवल मिल्क आप ऐड करेंगे ना तो रेशियो बदल जाएगा। केवल मिल्क या केवल वाटर ऐड कीजिएगा, या मिल्क और वाटर भी अगर ऐड करते हैं तो इस रेशियो में अगर ऐड नहीं करते हैं, जो रेशियो पहले से मिल्क और वाटर का था, तो अनुपात बदल जाएगा। तो किया क्या गया, सेकेंड पहले स्टेज से 20 लीटर निकाल लिया गया। चलिए ठीक है, अमाउंट कम हुआ है लेकिन क्वालिटी मिल्क और वाटर का वही रहा। लेकिन फिर क्या किया गया, 9 लीटर मिल्क उसमें डाल दिया गया, जिसके कारण अब ज़्यादा गाढ़ा दूध हो जाएगा। पानी का परसेंटेज पहले की तुलना में कम होगा, ठीक है, दूध का परसेंटेज बढ़ेगा। तो कहा जा रहा है कि वाटर बिकम्स 14:2/7, है ना, 14 होल 2/7, यानी 14.2/7% आपका क्या हो जाता है, वाटर। और 14.2/7 का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/7 होता है। तो अगर फ्रैक्शन में 1/7 अगर वाटर हो गया तो फ्रैक्शन में टोटल होता है 1, यानी 6/7। जब माइनस कर दीजिएगा तो 6/7 क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा। ये हमने कैसे किया, ये समझने के लिए हमारा परसेंटेज का क्लास आपको करना पड़ेगा। और परसेंटेज का वीडियो अनफॉर्चुनेटली अभी हमने नहीं डाला है, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। तो ये 6 और 1 का अनुपात हो गया। पहले था कितना का अनुपात, 3 और 1 का अनुपात। अब क्या हो गया, 6 और 1 के अनुपात। यहाँ और यहाँ के कंडीशन में अंतर क्या है, यहाँ पर जो मिल्क और वाटर का मिश्रण था उसमें 9 लीटर मिल्क मिलाया गया है, तब ये वाला मिश्रण हमें मिला है। यानी यहाँ पर से मिल्क 9 लीटर ज़्यादा है, ठीक है। वाटर तो हमारा कांस्टेंट ही रहेगा, और वाटर हमारा है भी कांस्टेंट। वाटर का रियल वैल्यू भी कांस्टेंट है, वाटर का रेशियो वैल्यू भी कांस्टेंट है। यानी हमारा ये और ये अनुपात दोनों कंबाइंड है। बढ़ क्या रहा है, 3 यूनिट मिल्क बढ़ रहा है, तो 3 यूनिट का मान वास्तविक में 9 लीटर है ना। वास्तव में कितना बढ़ रहा है, 9 लीटर, और यूनिट में कितना बढ़ रहा है, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का मान क्या हो गया, 9 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका टोटल मिश्रण का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 तो 4 तिया 12, है ना। यहाँ पर आपका कितना होगा, 12। अगर यहाँ पर 12 है तो आरंभ में कितना रहा होगा, यहाँ से 20 लीटर कम है, यानी आरंभ में 12 + 20 यानी 32 रहा होगा। 12 + 20 यानी
32 रहा होगा। ठीक है, तो आज का डिस्कशन यहीं तक। ध्यान रखना, यहाँ हम सवालों को ज़्यादा समझा नहीं रहे, टॉपिक को नहीं समझा रहे हैं, हम सवालों को डील कर रहे हैं। अगर सवाल आप बनाने में कैपेबल हैं, आपका कॉन्सेप्ट तकरीबन 70% 80% क्लियर है, तब जा कर के ये वीडियो आप देखेंगे, आपको बात समझ में आएगी। लेकिन अगर आप एकदम जीरो लेवल में अभी हैं तो फिर ये वीडियो देख करके आपको समझ में बात नहीं आएगी। तो ये हम सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं जो बैंक पीओ का प्रिपरेशन करते हैं, उनका प्रिपरेशन लगभग लेवल पे आ गया है, लेकिन किसी वजह से कुछ सवाल नहीं बन पाता है, जिन्होंने हमसे कंप्लेन किया कि अर्थमेटिक में थोड़ा परेशानी हो रही है, तो उनके लिए हम बना रहे हैं ये वीडियो। ठीक है, तो अर्थमेटिक अगर आपका ठीक ठाक है तब ये वीडियो देखिए आराम से, और ऐसे भी आप वीडियो देखिए ताकि आपको ये पता चल सके कि कैसे कैसे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होता है। फिर हमारा जो पीछे का जो मतलब टॉपिक वाइज वीडियो चलते आएगा, आप उसे देख करके पूरी तरह से लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।